अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। भाई आज जो है ना सुबह उठते के साथ ही जो इतना हसीन जमील और ख़ूबसूरत मौसम मैंने देखा है ना, तो भाई आज जो है जुमे का दिन है और माशाल्लाह से बारिशें हो रही है। भाई कराची में तो बारिशों की आमद है और बारिशें स्टार्ट हो चुकी है। और बारिश हो तो और अच्छा मौसम ना हो, अच्छा दिल ना हो, अच्छा मूड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर ख़ास करके जुमे का दिन भी हो। तो भाई चलें अब अपना जो व्लॉग है हम अपना कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रूटीन। तो जुमे का दिन हम किस तरह से अपना प्रोडक्टिव बना सकते हैं, तो आज के व्लॉग में हम यही देखने वाले हैं। अपना टाइम सेव कैसे कर सकते हैं, इबादतों को भी टाइम देना है, घर को, फैमिली को, सबको टाइम देना है और थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना है। तो भाई हमें तो सिर्फ एक जुमे का दिन ही मिलता है कि जब हम अपने लिए कोई टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी डस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है और ख़ास कर जब फ्राइडे का दिन होता है ना, तो मैं कोई काम नहीं करती हूँ, हल्की फुल्की सी डस्टिंग करती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे नीड होती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बार जो है ना बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत पड़ गई है, तो हर जुमा के दिन जो है मैं उसी सफाइयों में लग जाती हूँ। बड़ी डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ क्योंकि जुमा का जो दिन होता है ना वो बड़ा ही छोटा सा मुझे दिन लगता है, क्योंकि नमाज़ें, इबादतें और फिर घर को भी मेंटेन करना, सफाइयाँ करना, काम करना, तो ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम अपने दिन को आसान बनाने के लिए हल्का फुल्का काम जारी रखते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है किचन के ऊपर मैंने एक बेल लगा कर रखी हुई है और बेल के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा डस्ट लग गई है, तो वो अच्छी नहीं लगती। ग्रीनरी तो ग्रीन कलर में ही अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि चले आज जितना भी घर के अंदर इस तरह से जो हमारे सामान है ना और जितने भी हमारे फ्रेम वगैरह हैं उन सब के ऊपर जो है ना सफाई कर ली जाए। वैसे तो रोज़ाना डस्टिंग होती है, लेकिन जब डीप डस्टिंग की जाती है ना तो थोड़ा सा गीला कपड़ा लगा लिया, फिर ड्राई कर लिया और चीज़ों को इस तरह से डीप क्लीनिंग कर लिया, वॉश कर लिया, सिर्फ हल्की फुल्की चीज़ों को, तो वो मैं फ्राइडे के दिन ही करती हूँ। तो चलें आज जो है अपनी बेल को वॉश वगैरह करते हैं, नीट करते हैं, इसको ड्राई करके फिर से अपनी जगह पर लगाते हैं। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है, सिर्फ ये एक बेल है मेरे पास और एक आधा कोई चीज़ है। पहले बहुत सारी ग्रीनरी थी, लेकिन वो सारा वक्त के साथ साथ जो है ना ख़राब होती गई, तो उनको मैंने निकाल दिया। अब पूरी कोशिश है कि घर में थोड़ी सी जो है ना ग्रीनरी लगाऊं, प्लांट्स वगैरह लेकर आऊं और उनको अपने घर को सजाऊं, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। दिल, दिमाग और हमारा मूड जो है एवरी टाइम फ्रेश रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी डस्टिंग स्टार्ट कर दी है। ये मेरा बड़ा ही खूबसूरत सा फ्रेम है जो मेरी शादी का है और यहाँ पर मैंने अब इसको लगा दिया है। इसके ऊपर खाना काबा का पूरा मंजर नज़र आता है, खाना काबा नज़र आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको बड़ा ही दिल से साफ़ वगैरह करके रखती हूँ। तो चलें जी, हल्की फुल्की डस्टिंग तो चलती रहेगी। सारी जो घर की फ्रेम वगैरह हैं, जितने शोपीज़ हैं, जो चीज़ें हमने डेकोर की लगा के रखी हैं, वो सारी के सारी मैंने साफ़ कर ली हुई हैं। अब जो है नमाज का टाइम होने लगा है, दोपहर का 1 बजने का टाइम हो चुका है, तो अब अज़ानें होंगी और नमाज़ें अदा करने का टाइम होगा। तो अब हम सबसे पहले अपनी इबादतों को टाइम देंगे। तो यहाँ पर बच्चों ने नमाज़ें स्टार्ट कर दी हैं, बारी बारी सब ने अपनी अपनी नमाज़ें अदा करी, दुआएं करी और अल्लाह पाक से बहुत सारी, ढेरों सारी दुआएं की। आज जो है कराची में बारिशें लगी हुई हैं और मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ है। तो बच्चों ने और फैमिली में तमाम लोगों ने आज फरमाइश की कि हमें बारबेक्यू को कोई आइटम खिलाएं, मम्मा आज कोई हमें जो है ना बोटियों वाला आइटम खिलाएं। तो बस यहाँ पर मैं सारी प्रिपरेशन करके रखने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने बीफ की जो है बोटियाँ बना के रख दी हैं और ये शान का मसाला मंगा लिया है बिहारी बोटियों का। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जो है कच्चा पपीता और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर सारा मसाला ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 7 से 8 घंटे के लिए जो मैं है मसाला लगा के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि इसके ऊपर जो हमने कच्चा पपीता लगाया है उससे भी जो है ना हमारी जो बोटियाँ हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएँ। यहाँ पर मैं योगर्ट ऐड करने लगी हूँ। जो दही है हम इसके अंदर सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे, क्योंकि मुझे मसाला जो है ना इसका बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं चाहिए, थोड़ा सा ड्राई चाहिए, ताकि जो सिर्फ बोटियों के ऊपर मसाला लगा रहे। तो यहाँ पर बोटियाँ हमारी जो है मसाला लगा के रख दी हैं, जिसे मैं 7 से 8 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। अब बारी आती है, यहाँ पर बच चुके हैं 4 और सारी नमाज़ें वगैरह अदा करने के बाद, अपना सारा खाना जो है मसाला वगैरह तैयार करने के बाद थोड़ा सा वक्त आता है अपने आप को टाइम देने का। और
ये लम्हा जो होता है ना, इसमें मैं जो बड़ी खामोशी के साथ जो है ना अपनी चाय पीना पसंद करती हूँ। और चाय जो है ना मेरी मोस्ट फेवरेट है। मुझे जो है ना सब लोग जो है ना सर में दर्द होता है तो पैनाडोल खाते हैं, लेकिन जब मेरा सर में दर्द होता है तो मैं चाय पीना पसंद करती हूँ। यहाँ टाइम हो चुका है 4:45 बजे का और मैं और इशाल कहाँ जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि आज मैं जो है ना महानूर को नहीं लेने जा पाऊँगा क्योंकि महानूर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसके बोर्ड के सेंटर लगा हुआ है। तो कहा कि आप लेने के लिए चले जाओ। अब मैं जाने लगी तो यहाँ पर बारिशें लगी हुई थी, बारिशों का मौसम है, तो इतना अच्छा मौसम हो और इशाल मेरा पीछा छोड़ दे, कहती है मम्मा मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैंने बहुत मना किया लेकिन कहती है नहीं, मैं भी आप ही को लेने के लिए आपके साथ ही जाऊँगी। तो भाई फिर मैंने आने जाने के लिए जो है वो रिक्शा बुक करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना कीचड़ है, पानी है, तो यहाँ से पैदल नहीं जाया जा सकता था। तो फिर रिक्शे वाले ने बारिश का मौका देखकर मौके से फ़ायदा उठाया और मुझसे इतने से रास्ते के 200 रुपये ले लिए। तो यहाँ पर जो है मैं महानूर के जो कॉलेज है वो पहुँच चुकी हूँ। ये जो कॉलेज है ये स्कूल भी है और कॉलेज भी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कूल है। अंदर से मैं आपको चल के दिखाती हूँ एक झलकी। और यहाँ पर पेपर सारे बच्चियों के ख़त्म हो चुके हैं, सब अपने अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं अंदर जा रही हूँ क्योंकि मुझे वॉचमैन भाई ने कहा कि पानी गिरा हुआ है, आप जो है ना अंदर की तरफ चली जाएँ, वहाँ पर जाके अपनी बेटी को ढूंढ लें। तो यहाँ पर मैं खड़ी होकर महानूर का वेट करने लगी और देख रही थी कि भाई कहाँ है महानूर, मुझे नज़र नहीं आ रही है क्योंकि स्कूल वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत लगता है और जब इतना हसीन मौसम हो तो ये और ज़्यादा ग्रीनरी जो है वो खिल के बाहर आ जाती है। तो महानूर आ चुकी है अपना एग्ज़ाम देकर और महानूर हो चुकी है हैरान मुझे और इशाल को देखकर और कहती है कि आप लोग कैसे आ गए, वो भी बारिश के अंदर, बाबा क्यों नहीं आए। तो भाई मैंने कहा कि बाबा को जो है आज इम्पोर्टेंट काम आ गया था, वो उनको जाना लाजमी था, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि आप जाकर ले आओ। तो चलो भाई, बाहर रिक्शा वेट कर रहा है तो हम जल्दी से चलते हैं। और यहाँ पर हम अपने रिक्शे के लिए बढ़ने लगे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक रोड के ऊपर बहुत हो जाता है क्योंकि मेन रोड पर ये स्कूल बना हुआ है, तो जिसकी वजह से हमें रिक्शे वाले को थोड़ा सा दूर खड़ा करना पड़ा। अब यहाँ पर मेन रोड है और रिक्शा बीच में आके हमारा फंस चुका है। दोनों बहनें मचाने लगी शोर कि अब हम बैठेंगे कैसे रिक्शे के अंदर। तो फिर भाई मैंने कहा थोड़ा सा सब्र रखो, अपने अंदर थोड़ा सा सब्र रखा करो। तो फिर बस रिक्शे वाले भाई ने जो रिक्शा पीछे किया और हम बैठे और घर पे पहुँचे। घर पे पहुँच कर देखते हैं तो लाइट नहीं है, लिफ्ट बंद है। भाई वॉचमैन हमारे कहते हैं कि लिफ्ट में करंट आ जाएगा, इसलिए हमने लिफ्ट को बंद कर दिया है। लाइट भी चली गई है साथ ही साथ, तो अब आपको जो है 6 माले जो चढ़कर जाना पड़ेगा। तो बस जी यहाँ पर जो टाइम हो चुका है, रात के 10 बज चुके हैं, डिनर का टाइम हो चुका है। जैसे ही मैं महानूर को लेकर ऊपर आई तो लाइट तो हमारी थी नहीं, लाइट आई है रात के 10 बजे। अब 10 बजे के बीच में मैं कौन सा व्लॉग अपना कंटिन्यू करती, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से बीफ पुलाव जो था वो बनाने का था वो मैंने बना लिया। घर में छोटे मोटे काम थे निपटाने के, वो जल्दी जल्दी निपटा लिए। अब यहाँ पर बज चुके हैं रात के 10 और यहाँ पर हो चुका है डिनर का टाइम। हस्बैंड भी आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से सिगड़ी तैयार करता हूँ, कोयले वगैरह गर्म करता हूँ, आप जो है सीखों के ऊपर जो है बोटियाँ लगा कर मुझे दे दीजिए। तो मैं जल्दी जल्दी से इनको जो है ना बारबेक्यू कर लेता हूँ। और महानूर गई हुई है अपनी अकेडमी और इशाल जो है अपनी फ्रेंड के साथ बाहर बैठी हुई है और कह रही है मम्मा जल्दी जल्दी से यहाँ पर धुआं धुआं कर दीजिए ताकि हमें खुशबू आए तो हमें भूख ज़्यादा लग जाए। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, वैसे जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बनते रहते हैं। वो कोई कहता है कि किसी की छत पे कर लो, मुझे कहती हैं बच्चियाँ कि चाची आपकी छत जो है ना बहुत बड़ी है, यहाँ पर चल के हम है ना बारबेक्यू कर लेते हैं। कभी मेरे जो जेठ हैं उनको कहते हैं कि चाचा आपकी छत बहुत बड़ी है, हम आपकी छत के ऊपर जो है ना बारबेक्यू करेंगे। इस तरह से प्रोग्राम बनते रहते हैं। जब बकरा ईद आती है ना तो बस सबके प्रोग्राम तैयार हो जाते हैं। कोई कहता है कहाँ बारबेक्यू करेंगे, कोई कहता है कहाँ बारबेक्यू करेंगे, और फिर आखिरकार जो है ना प्लानिंग कैंसिल हो जाती है। कभी होता है और कभी नहीं होता। तो भाई मैंने कहा कि यहाँ तो प्रोग्राम बन रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, बन रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो किसका वेट किया जाए। तो मैंने कहा कि क्यों ना हमारी बालकनी इतनी प्यारी है, खूबसूरत है, तो यहीं पर हम छोटी सी सिगड़ी लगाकर अपने तो मज़े ले लें, अपनी तो बारबेक्यू कर लें। तो बस जी यहाँ पर हमने लगाई कोयलों की सिगड़ी और अपनी सीखें तैयार करके हमने तो यहाँ पर बारबेक्यू कर दिया स्टार्ट, ताकि मैं अपने बच्चों को ये छोटी छोटी खुशियाँ दे सकूँ।
अच्छा जी, यहाँ पर मज़े की बात है कि आज से कुछ महीना पहले ना कराची में बिल्कुल गैस की लोड शेडिंग हो चुकी थी, गैस आना बंद हो चुके थे और पूरे 4 माह तक जो है ना हमारे कराची में गैस की लोड शेडिंग थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तब जाकर जो है ना मैं यहाँ पर बालकनी में बैठकर ही लकड़ियों पे खाना बनाया करती थी, कोयलों पर खाना बनाया करती थी और पूरा 4 महीने जो है ना मैंने यहीं पर बालकनी में बैठ के खाना बनाया है। और यकीन माने वो जो लकड़ियों का खाना था और वो कोयलों पे बना हुआ खाना था, इतना ज़ायकेमंद होता था, इतना मज़े का होता था कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे कहते थे कि मम्मा ऐसा खाना आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया। तो भाई सारा मज़ा जो है ना कोयलों का होता है और लकड़ियों का होता है, वो एक देसी तरीके से जो है ना ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है खाना, तो उसमें जायका कुदरती तौर पर होता है। अब जब भी मैं मिट्टी की हांडी के अंदर खाना बनाती हूँ ना, तो ये कहते हैं कि ऐसा फ्लेवर आपके दूसरे खानों में क्यों नहीं आता, जबकि वो खाने भी बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, एक देसी तरीके से बनाते हैं, तो उसका जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ही मज़े का होता है, एंजॉय करने वाला होता है। तो हमने उन 4 महीनों में जो है ना आंखें बहुत जलाई थी, क्योंकि लकड़ी से धुआं बहुत होता है, लेकिन मैंने अपनी जो बालकनी में बैठ के खाना बनाया था ना, उसे मैंने एंजॉय भी बहुत किया था, जो मैं आज तक भूल नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी बोटियाँ तैयार होने लग गई हैं और बहुत ही यम्मी लग रही हैं। गर्मा गर्म सीखों से जो है ना बोटियाँ निकलने को तैयार हैं। वाह भाई वाह, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और इसका जो है ना गल भी चुकी हैं। तो अभी मैं यहाँ पर टेस्ट भी करूँगी, देखूँगी कि भाई बोटियाँ कैसी बनी हैं। वाह भाई वाह, कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं, अच्छी भी लग रही हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भाई दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सीखों की दूसरी ट्रिप लगा दी गई है, दूसरी सीखें तैयार करके इनको कोयलों के ऊपर लगा दिया गया है, अंगारों के ऊपर इनको जलने के लिए छोड़ दिया गया है कि भाई अब तुम जलते रहो और हम ज़रा सी बनी हुई बोटियाँ टेस्ट कर लें। तो यहाँ पर जो मैंने बोटी टेस्ट करी है उसका जायका फ्लेवर बहुत ही मज़े का है और बिल्कुल गल चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो टेंडर हो चुकी है। और यहाँ पर मेरा पूरा घर जो है वो कोयले के धुएं से महक रहा है, पूरा घर जो है वो धुआं धुआं हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटियों की सूरत हाल के माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। और यहाँ हो चुका है हमारा डिनर का टाइम, दस्तरखान हमने लगा लिया है, पूरी फैमिली तैयार है खाना खाने के लिए। तो हम यहाँ पर बिस्मिल्लाह करते हैं और अपना आज का डिनर स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कमेंट में लाजिम बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है, मेरी सादा सी ज़िंदगी कैसे लगती है, मेरे रहने सहने के तरीके जो हैं, तौर तरीके जो हैं, सिंपल सी लाइफ है मेरी, सिंपल सी मेरी फैमिली है, वो कैसे लगते हैं। अपने कमेंट में मुझे आगाह करते रहा करें, मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं, बताते हैं। कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ कोताहियाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं जो आप लोग की नज़रों से गुज़रती हैं और आप लोग जो बताते हैं वो उससे मेरी इस्लाह भी होती है, बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिलता है और बहुत कुछ आप लोगों को नया देखने को भी मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट में लाजिम बताइएगा कि आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा और मुझे इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर मेरा आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर बहुत अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।